हरिओम। प्रियव्रत जी का वंश आगे नहीं चला। स्वयंभू मनु और शतरूपा जी के छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नियां हैं। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति अर्थात नीति के अनुसार चलने वाली, शास्त्रों की नीति के अनुसार चलने वाली, और सुरुचि का अर्थ हुआ अपने मन की करने वाली, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने वाली। परंतु राजा उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि से अधिक था। सुनीति गर्भवती थी। ऐसी हालत में सुरुचि के कहने पर राजा ने उनको वन में एक कुटिया बनाकर वहीं पर रख दिया। सुनीति महारानी जी आनंद से भजन कीर्तन करती, सत्संग सुनती और अपना जीवन व्यतीत करती। कुछ दिनों बाद सुनीति जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था उत्तम। दोनों थोड़े बड़े हो गए, सभी बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक एक दिन ध्रुव जी के मन में आया कि मैं भी राज सिंहासन पर बैठूं। पिताजी उत्तम को गोद में ले लेते हैं, तो उनकी भी हार्दिक इच्छा हुई कि मैं भी पिताश्री की गोद में बैठूं। और जैसे ही वो चढ़ने लगे, सुरुचि ने धक्का दे दिया और कहा कि पहले तू भगवान की अत्यधिक भक्ति कर और फिर मेरे गर्भ से जन्म ले, तभी तू इस राज सिंहासन का अधिकारी बन सकता है। बेचारे ध्रुव छोटे से थे, 5 वर्ष के। रोते रोते अपनी माता जी के पास गए और उन्हें बताया कि छोटी माँ ने ऐसा ऐसा कहा है। सुनीति तो शास्त्रों की नीति धर्म के अनुसार चलती थी। उन्होंने कहा कि बेटा, छोटी माँ सही तो कह रही है, इस सांसारिक गोद में बैठने के लिए तू दुखी हो रहा है, तो ऐसे कार्य करना कि तुझे भगवान की गोद प्राप्त हो। अब वो छोटे से ध्रुव जी के मन में ये बात बैठ गई और वो घर से निकल पड़े। माँ ने भी नहीं रोका। छोटा सा बालक चला जा रहा है, कहाँ जाना उसे ये भी नहीं पता। तभी नारद जी प्रकट हो गए। कई तरह से उसकी परीक्षा ली कि ये पक्का है कि नहीं, भगवत प्राप्ति कर पाएगा कि नहीं, परंतु वो तो अटल थे। ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल। नारद जी ने उनके कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। और उनसे कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पर मधुबन एक जगह है, नदी के किनारे मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी वृंदावन पहुंचे और मधुबन में जाकर स्नान किया। गंगा जी में स्नान करके पहले महीने में उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर 3-3 दिन में फल खाकर मंत्र का जाप किया, और दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन में पत्ते खाकर जप करते रहे। तीसरे महीने में
9 दिन में वो जल पी पी कर जब करते रहे, कठोर तपस्या 5 वर्ष के बालक की। और फिर चौथे महीने में उन्होंने वायु को पीना शुरू कर दिया। जब ध्रुव जी वायु को पीते पीते उन्होंने उसको वायु को रोक लिया, सभी देवता देवी गंधर्व किन्नर भगवान सबकी सांसें अवरुद्ध होने लगी, त्राही त्राही मच गई। सभी दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु जी के पास कि आप शीघ्र उस भक्त को दर्शन दीजिए, नहीं हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान ने गरुड़ को बुलाया और क्या कहा भगवान ने कहा, मैं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन करने जा रहा हूं। और भगवान पहुंच गए वृंदावन। ध्रुव जी तो आंखें बंद किए हुए अपने हृदय में भगवान की एक छवि जो उनके हृदय में थी उसी के ध्यान में थे। उनके सामने भगवान खड़े हैं, पर भगवान ने सोचा कि ये अपनी नेत्र तभी खोलेगा जब मैं उस छवि को इसके हृदय में से निकाल लूंगा। भगवान ने ऐसा ही किया और जैसे ही छवि उनकी ओझल हुई, उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए और सामने देख रहे हैं कि भगवान विष्णु जी खड़े हैं। अब गुरु जी छोटे से पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे स्तुति करूं। भगवान ने अपना पंचजन्य शंख उनके कपोल पे और होठों पे रखा। उनके होठों पे साक्षात सरस्वती मैया विराजमान हो गई। ध्रुव जी ने भगवान विष्णु की बहुत सुंदर स्तुति करी और भगवान ने उनको दुलार करके अपनी गोद में बैठा लिया। हरि ओम।